अपने विचार बदलें, मन बदलें। आदतों की शक्ति। विचार वास्तव में आदतों को प्रभावित करते हैं। अब मैं अपने सीखे अनुभवों के आधार पर बताऊंगा, और यह वास्तव में मैंने खुद अनुभव किया है। मैंने खुद को चीजों को देखने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। अधिक सकारात्मक और किसी चीज में विश्वास करना। इससे पहले कि यह वास्तविकता बने, मुझे पता है यह काम करता है क्योंकि मेरे जीवन में काम किया। अगर आप विचारों को दोहराते रहते हैं, वे दिनचर्या में बदल जाते हैं, है ना? मैंने यही किया। कुछ सोचा जो काम नहीं कर रहा था, पर इतना किया कि आदत बन गई, और फिर आदतें विचारों को मजबूत करती हैं। यह एक दुष्चक्र है, क्योंकि यह बार बार होता रहता है। समय के साथ आदतें सोच का पैटर्न बन जाती हैं। यह हमारी पहचान और दुनिया के प्रति दृष्टिकोण को आकार देता है। मेरे स्कूल के दिनों में मुझे स्कूल पसंद नहीं था। मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। पीछे मुड़कर सोचता हूं, क्यों? क्या मैं ऊब गया था और मैं बस ऐसा नहीं कर पाया? मुझे ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत थी। यकीन करो या न करो, अपनी आदतों को बदलकर मैं नकारात्मक आदतों से मुक्त हो पाया। एक और शब्द है इसके लिए, पर मैं मस्तिष्क लचीलेपन का शब्द हूं, और यह बदल गया है। आप कर सकते हैं। विचार बदलकर आप अपना मन बदल सकते हैं। हम अपने मन के नियंत्रण में हैं। हमारा मन हमें नियंत्रित नहीं करता। पर अगर आप मन से कहते रहें, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता मैं कैसे असफल होता हूं, मैं असफल हूं, मैं यह नहीं कर सकता, मैं वह नहीं कर सकता, वह बेहतर है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह है, वह भाग्यशाली है, ये सब बकवास है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं पता चीजें कैसे करूं। पर अगर मैं 20-30 साल पहले वाला होता, कभी आगे न बढ़ता, पर खुद को मजबूर किया। अगर आप खुद से कहते रहें और जागें, उदाहरण दूं, नकारात्मक शब्द। यहां आप क्या सुनते हैं? लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। फिर आप एक सकारात्मक व्यक्ति को सुनेंगे, कहेगा, मैं सीख रहा हूं और समझ लूंगा। ये दो अलग बातें हैं। मतलब यहां पूरी तरह से दो अलग नतीजे हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप सालों तक नकारात्मक रहते हैं, तो यह रातों रात नहीं बदलेगा। आपको इसे आदत बनाना होगा। फिर आदतें आपके दिमाग को अलग सोचने पर मजबूर करेंगी, और फिर आप अलग करेंगे। मैंने यह 1000 बार कहा है, और मेरे पास घंटों पागल बातचीत है, पर यह हम दोनों और डैन के लिए काम किया। मैंने यह सालों से कहा है। अगर आप वहां नहीं हैं जहां आप होना चाहते हैं, तो चलें और सोचें कि आप कौन बनना चाहते हैं। और अगर आप इसे लंबे समय तक करते हैं, तो यह आपकी पहचान बन जाता है। आप कह सकते हैं कि बस हो गया। मैं एक ऐसा बच्चा था जो शायद जीवन में 50 नौकरियां खोजता, लेकिन मैंने व्यापार में बहुत अच्छा किया। मैं लगभग 350 लोगों के साथ पीछे था। उन्होंने मुझे और 4 लोगों को तकनीकी काम के लिए रखा। मैं आईटी गाय नहीं था, पर मैंने खुद को मजबूर किया। मैं यह कर सकता हूं। अगर वह कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। और मैंने वो चीजें छोड़ दी जिन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, ठीक है, इसे काम करने का तरीका खोजें। हो सकता है रास्ता थोड़ा कठिन हो। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सफलता पाई, जबकि सब कुछ उनके खिलाफ था। कुछ मामलों में रंग, धर्म, नाम, कोई उम्मीद नहीं थी कि वे सफल होंगे। उन्हें पसंद करें या ना करें। बराक हुसैन ओबामा की बात लें। वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदला। मैं उनकी पसंद नापसंद की बात नहीं कर रहा, बल्कि उनकी उपलब्धि की।
कई लोगों ने ऐसा किया। कुछ लोगों ने कहा यह बहुत कठिन है, या आप राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं, यह चुनौतीपूर्ण है, पर मैं रास्ता खोज सकता हूं। ये दो अलग अलग बातें हैं और इनके परिणाम भी बिल्कुल अलग होते हैं। क्योंकि अगर आप कहें कि यह बहुत मुश्किल है तो इसका क्या मतलब होता है? हम हार मान लेते हैं। मैं हार मान लेता हूं, मैं नाकाम हूं। मैंने कुछ लोगों को सुना है, आप में से कोई नहीं, पर हमारी कंपनी अनपैसिव में वे शुरू करते हैं, मैं वो नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते? बात करना, खुद होना। आप हैरान होंगे कि आप क्या कर सकते हैं, बस आपको बदलना होगा। और मैंने आप में से कईयों को बदलते देखा है। मुझे हैरान कर देता है। यही मेरे लिए ईंधन है। मैं पैसे के बारे में सोचता हूं क्योंकि वो जरूरी है, पर मेरे मन में है मेरे पास बहुत होगा। मैं देखता हूं क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं। पैसा मेरी जिंदगी में कोई मुद्दा नहीं बनेगा। मुझे कुछ ऐसा करना है जिसे मैं नियंत्रित कर सकूं, मान सकूं और दूसरों की मदद कर सकूं। मैं काफी अच्छा नहीं हूं। आप खुद से कह सकते हैं मैं काफी अच्छा नहीं, पर कहें मैं पर्याप्त हूं और मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। काश लोग ऐसा करते, और मैं यहां लोगों को ऐसा करते देखता हूं। मैंने कुछ सबसे शर्मीले लोगों को देखा है जो कभी इस धरती पर चले। अब वे हर जगह आते हैं, हर वेबिनार में वे बातें करते हैं। कुछ पागल हैं और नाचते हैं। नाम नहीं लूंगा, पर हम जानते हैं वो कौन है। वो वेबिनार करती है, जीना, मिन्नो, मुझे कुछ नहीं कहना। ये सब बकवास है। आप सभी के पास कहने को कुछ है। आप एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। अपने लिए करें। अगर लंबे समय तक करें तो समझ आएगा क्या है आपके पास। हर किसी के पास कुछ न कुछ है। मैं हमेशा गड़बड़ करता हूं। वो एक बड़ी गलती थी। मैंने बहुत कुछ गड़बड़ किया। एक दिन मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया। मुझे एक बड़ा मौका मिला। उन्होंने कहा, मैंने कई सुपरवाइजरों को मैनेज किया है। किसी ने इतनी गलतियां नहीं की जितनी तुमने। पर सच कहूं, किसी ने इतना काम भी नहीं किया। असफलता के डर से कुछ नहीं कर पाओगे। आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अरे, मुझे यकीन नहीं तुमने ऐसा कहा। बस वे शो में आते हैं, फिर कभी बात नहीं करते। ये सब बकवास है। क्या लगता है हर कोई गलतियां नहीं करता? और जब आप समझ जाते हैं कि हर कोई इंसान है, तो देखिए, मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं, करोड़पति, अरबपति, और जब आप उनसे मिलते हैं तो बस आप और वे होते हैं। और पता है क्या? वे भी बस इंसान हैं। उनमें से ज्यादातर वही कर रहे हैं जो मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि जो वे सालों पहले थे, आप यकीन नहीं करेंगे कि आज वे कौन हैं। मुझ पर भरोसा करो। मैं हमेशा किसी को मेरी परवाह नहीं। नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे उन लोगों से प्यार और सम्मान मिलता है जो मायने रखते हैं। सुनो, कभी कभी हमारा परिवार सबसे अच्छा प्रेरक या मददगार नहीं होता। ठीक है, वे आपसे प्यार करते हैं, पर हमेशा आपको ऊपर नहीं उठाते। पर यह कहता है कि मुझे उन लोगों से महत्व मिलता है जो मायने रखते हैं। मुझे लगता है इस कंपनी के लोग मुझे महत्व देते हैं। मेरा परिवार मुझे महत्व देता है। पर मैं यह सबके लिए कह रहा हूं, मैं फंस गया हूं। लोग कहते हैं मैं फंस गया हूं। मुझे नहीं पता क्या करूं। मैं आगे बढ़ने के विकल्प तलाश रहा हूं। ये दो अलग बातें हैं। एक बहुत शक्तिशाली है, दूसरा नकारात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि 50, 60, 70 साल के लोग उस पहली सूची को मानते हैं और वैसे ही जीते हैं। कितनी बर्बादी है यह! जीवन की कितनी बर्बादी है यह! क्यों नकारात्मक क्यों बने? इसका कोई मतलब नहीं है। यह अच्छा नहीं लगता। यह आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। या मुझे इससे नफरत है। मुझे यह अभी पसंद नहीं, पर मैं इसे बेहतर बनाने का तरीका ढूंढ सकता हूं। मैं समाधान खोजता हूं, बुराई पर ध्यान नहीं देता। अगर मुझे कुछ बुरा लगता है तो मैं उसके बारे में कुछ करता हूं, और हम मिलकर बहुत कुछ बदल सकते हैं। मैंने आज एक वीडियो बनाया जहां 10 लाख लोग दुनिया बदलने के लिए $1000 बचाते हैं, और उसका क्या प्रभाव हो सकता है।
और मैंने इसे $10,000 तक बढ़ाया। यह दुनिया को बदलता है। यही श्री मुफारा सोच रहे थे। क्या मुझे 6 साल पहले यह पता था? नहीं। मैं अध्याय 2 के लिए अधिक तैयार हूं, चाहे जितना समय लगे। मैं 4 साल पहले से अब ज्यादा तैयार हूं। और यह सब क्यों मायने रखता है? शब्द हमारी आत्म छवि को आकार देते हैं। नकारात्मक शब्द सीमित सोच को बढ़ावा देते हैं। सकारात्मक शब्द नए रास्ते और संभावनाएं खोलते हैं। नकारात्मक शब्दों को बदलकर आप अपने मन को वो बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। मैं लोगों को बताता रहता हूं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप इसे बदल सकते हैं। पता नहीं लोग क्यों सोचते हैं कि उनका दिमाग उन्हें नियंत्रित करता है। आपने अपना मन खुद बनाया है, चाहे माहौल से या परवरिश से, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पिता नकारात्मक थे तो जरूरी नहीं कि मैं भी वैसा ही बनूं। ऐसा होना जरूरी नहीं है। सकारात्मक रहना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने थोड़ा नकारात्मक भी देखा है। इससे किसी का भला नहीं होता और आप बुरा महसूस करते हैं। सकारात्मक सोच से आप समस्याओं की जगह संभावनाओं पर ध्यान देते हैं। चुनौतियां अवसर बन जाती हैं। जब कुछ नया आता है तो खासकर मार्केटिंग में, माइक और डैन, हम सोचते हैं, अरे विज्ञापन तो चल पड़ा। मैं माइक से कहता हूं, यार एक समस्या है। क्या हुआ? विज्ञापन पर 20,000 लोग कमेंट कर रहे हैं। वो कहता है, हाँ, उन्हें कैसे हैंडल करें? मुझे नहीं पता, पर लगता है 20,000 लोगों ने कमेंट किए हैं। ज्यादातर पूछ रहे थे, क्या आप मुझे जानकारी भेज सकते हैं? क्योंकि वे बटन पर क्लिक नहीं करना चाहते थे। तो मैंने खोजा, कमेंट्स, फेसबुक और एक अजीब नाम का ऐप मिला जिसे समझना था, क्योंकि तब एआई जैसा नहीं था। मैंने उसका इस्तेमाल किया और हर कमेंट का जवाब उसी समय दे पाया जब वे पूछे गए। आप जानते हैं ये कितना ताकतवर है? इससे साइन अप करने वालों की संख्या शायद 10-20% बढ़ गई। माइक बेहतर जानता होगा, पर यह सच में बढ़ गया। वही मेहनत, बड़ा नतीजा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा, मुझे रास्ता ढूंढना होगा। यह नहीं कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। आप नहीं जानते, पर कोई ना कोई रास्ता होता है। लगभग हमेशा एक रास्ता होता है, हमेशा। तब आप कृतज्ञता और आशा से जीवन देखते हैं। मैं कठिनाइयों को नजरअंदाज करने को नहीं कह रहा, यह मूर्खता है, पर उनका सामना आशावादी तरीके से करें, लचीले बने, बस करें। सुनिए, मैं यह कैसे सीख रहा हूं। अशमु फराह हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, जो इसका उदाहरण है। चाहे कितना भी बुरा हो, वह उछलते हैं और समझ जाते हैं। वह पल भर नीचे देखते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है, मैं करूंगा। यही अंतर है। और हमें बस 2% करना है। मुझे लगता है यह अच्छा सौदा है। सकारात्मक सोच से आप बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। आप अच्छे फैसले लेते हैं, हर दिन खुशियां पाते हैं। एक बुरा पल पूरे दिन को खराब नहीं करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है, आप बुराई के बीच भी अच्छाई ढूंढ सकते हैं। यह मुश्किल है, पर आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। बस इतना ही मेरे पास है।